आज हम एक ऐसी अद्भुत, दिव्य और गूढ़ कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो मृत्यु के अधिपति, कर्मों के निर्णायक, धर्म के प्रतीक यमराज से जुड़ी है। यह कोई डरावनी कथा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शिक्षाप्रद, हृदयस्पर्शी और आत्मा को स्पर्श करने वाली कहानी है जो जीवन, मृत्यु और उसके परे की सत्यता को उजागर करती है। हमारी संस्कृति में यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि न्याय, कर्म और पुनर्जन्म के संरक्षक हैं। यह कथा उस यमलोक की नहीं है जहां केवल दंड मिलता है, बल्कि उस लोक की है जहां आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है, पुनरावृत्ति मिलती है और जीवन के चक्र को समझने की एक नई दृष्टि मिलती है। इस कथा का आरंभ होता है एक शांत ग्राम से, जहां एक ब्राह्मण पुत्र नचिकेता अपने पिता के यज्ञ में दिए जा रहे दान को देख मन ही मन प्रश्न करता है कि क्या यह दान वास्तव में पवित्र है? क्या बूढ़े, बीमार और अशक्त गायों को दान देना धर्म की सही परिभाषा है? अपने विचारों में डूबे नचिकेता अंततः अपने पिता से पूछ बैठता है, पिताश्री, मुझे किसे दान करेंगे? इस प्रश्न ने पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाई और क्रोध में उन्होंने कह दिया, मैं तुझे यम को दान करता हूँ। यह कहकर वह शांत हो गए, लेकिन नचिकेता ने उस शब्द को सत्य मान लिया और पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु यमलोक की ओर चल पड़ा। कल्पना कीजिए उस बालक की निर्भीकता, उसकी सच्चाई के प्रति निष्ठा और धर्म के प्रति विश्वास, जिसने मृत्यु के द्वार तक की यात्रा की न केवल सत्य जानने के लिए, बल्कि उसे आत्मसात करने के लिए। यमलोक के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता ने 3 दिन और रात तक प्रतीक्षा की, बिना जल, अन्न या विश्राम के। जब यमराज लौटे तो उन्होंने बालक की तपस्या और धैर्य देखकर उसे 3 वरदान देने का निर्णय लिया। पहला वरदान था, मेरे पिता मुझसे प्रसन्न रहें और मुझे देखकर शांत हों। दूसरा वरदान था, स्वर्ग का ज्ञान दीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि वहाँ का जीवन कैसा है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, पुनर्जन्म का क्या सत्य है। यमराज मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और उन्होंने नचिकेता को विभिन्न भौतिक सुखों की लालच देकर यह प्रश्न छोड़ने को कहा, पर नचिकेता अडिग रहा। और यही क्षण है जब यमराज ने उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। यह शरीर के साथ नहीं मरती। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, बस शरीर बदलती है, जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करना। यमराज ने नचिकेता को बताया कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें कर्म ही हमारा मार्ग तय करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक पड़ाव है जहां आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है और फिर वह पुनः जन्म लेकर अपनी यात्रा जारी रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आत्मा की पहचान कराता है, और जो इस ज्ञान को पा लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यमराज कोई क्रूर या भयानक देवता नहीं है। वे अत्यंत न्यायप्रिय, विवेकी और करुणामयी हैं, जो केवल हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। उन्होंने नचिकेता को यह बताया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कैसे जीवन में संतुलन स्थापित करके मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझना आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो मृत्यु भी एक मधुर यात्रा बन जाती है। यमराज का स्वरूप भी प्रतीकात्मक है। उनका काला रंग हमें यह बताता है कि मृत्यु अंधकार नहीं, ज्ञान का आरंभ है। उनका वाहन भैंसा यह दर्शाता है कि मृत्यु अपने समय पर निश्चल आती है। उनके हाथों में गदा और पाश यह संकेत देते हैं कि वे हमें हमारे कर्मों के आधार पर मार्ग दिखाते हैं। इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो यह हमें जीवन में सच्चाई, धर्म, विनम्रता और धैर्य की शिक्षा देती है। नचिकेता की तरह अगर हम भी अपने जीवन में जिज्ञासु बने, सत्य की खोज करें और अपने कर्मों को पवित्र रखें, तो मृत्यु भी मित्र बन जाती है, मार्गदर्शक बन जाती है। जब हम यमराज के इस स्वरूप को समझते हैं, तब हम जीवन के प्रत्येक क्षण को अधिक सार्थक, अधिक पवित्र और अधिक कृतज्ञता से जी पाते हैं। यमराज की यह कथा हमें जीवन का गूढ़तम सत्य सिखाती है कि आत्मा अनंत है,
और कर्म ही उसका दर्पण। आइए इस ज्ञान से युक्त होकर हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब यमराज हमारे द्वार पर आए तो हमें भय नहीं बल्कि एक संतोष हो, एक आत्मिक शांति हो कि हमने अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जिया है और अब अगली यात्रा के लिए तैयार हैं। जय धर्मराज, जय यमदेव, जो मृत्यु के द्वार से हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।